तो लेक्चर नंबर 19 में हम लॉगरिथम की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन है कि और इससे पहले हमने वीडियो में प्रॉपर्टी डिस्कस की थी और उससे पहले लॉग को जाना था अच्छे से, उसके साथ दोस्ती की थी। तो फर्स्ट लेक्चर नंबर 17 और 18 को देखना मत भूलना। 17 से हमने लॉगरिथम में स्टार्ट किया था और उससे पहले हमने मॉडुलस की बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। तो अच्छे से देखो कॉन्सेप्ट कि हमारा जैसे लॉग इस तरह से दिया, लॉग एक्स और बेस क्या है उसका 1/x, ये चीज हो सकती है। या फिर ये ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, लॉग बेस एक्स है और वैल्यू कितनी है 1/x। मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। कौन कौन? वैल्यू और बेस दोनों ही क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हमारा आंसर क्या आता है? तो इन दोनों ही केस में हमारा जो आंसर होता है वो कितना होता है? -1। ये आंसर हमें मिलता है। ऐसा क्यों होता है? देखो दोनों को हम एक एक करके सॉल्व करके देखेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर log x है और यहाँ x पावर -1 है, तो ये पावर आगे आ जाती है। तो हमें टर्म क्या मिलता है? -log x बेस x, और ये चीज कितनी होती है? 1। तो ऑब्वियसली -1 हमें मिल गया। दूसरे वाले को सॉल्व करके हम देखते हैं यहाँ से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? लॉग बेस में एक्स रहेगा, एक्स की पावर -1, पावर जो है वो ऊपर से आगे आ जाती है। तो अगेन वो माइनस लॉग एक्स बेस एक्स बन जाता है और लॉग एक्स बेस एक्स क्या होता है? 1। अगेन हमारा आंसर -1 आ गया। तो इन दोनों ही केसेस में इसमें भी हमें -1 मिला और इससे पहले जो हमने किया था उसमें भी हमें -1 आंसर मिला। तो हम एक इसको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में याद रख सकते हैं जो ऑब्जर्वेशन, कि जब भी वैल्यू और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? 10 70 डिग्री और बेस क्या है? 10 20 डिग्री। अब 70 डिग्री की वैल्यू हमें आती है क्या? नहीं पता, टेबल में तो आज तक पढ़ी नहीं। 10 20 डिग्री की वैल्यू पढ़ी है क्या? नहीं, 10th 11th में कभी नहीं पढ़ा हमने कि ये 10 20 डिग्री कैसे निकालते हैं। लेकिन फिर भी हमसे पूछा आंसर बताओ, तो हम यहाँ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। हमें एक चीज पता है, यहाँ साइड में हम थोड़ा वर्क करेंगे। हमें मालूम है 10 70 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 90 डिग्री -20 डिग्री लिखा जा सकता है। और इसलिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 10 20 डिग्री। तो हम बोलेंगे 10 70 डिग्री किसके इक्वल है? हाँ सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी। 10 90 -20 70 होता है, लेकिन वो किसके 90 में चीजें चेंज हो जाती हैं तो वो कॉट के इक्वल हो जाता है। तो 10 70 डिग्री किसके इक्वल हो गया? कॉट 20 डिग्री के। यदि 10 180 -20 होता तो हम डायरेक्ट 10 20 लिख सकते थे। 10 70 कॉट 20 डिग्री के इक्वल हो जाता है, तो हम बोलेंगे 10 70 डिग्री। अब कॉट क्या होता है? 1/10 होता है। तो 1/10, हाँ सॉरी, 1/10 20 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास। तो 10 70 डिग्री किसके इक्वल हो गया? 1/10 20 डिग्री। और इसको एक स्टेप और आगे लेकर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 10 20 डिग्री पावर -1, और ये हमारे काम का है। तो चाहे तो ये स्टेप यूज कर सकते हैं, ये मैं इसको यूज करना चाहता हूँ जिससे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लॉग 10 70 हम क्या बोल चुके हैं? 1/10 20, और यहाँ पर क्या है? 10 20। तो वही जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सीखा था कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी दोनों चीजें एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, वैल्यू और बेस, तो आंसर हमें क्या लिखना है? हमेशा -1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि पावर में जाएगा। 10 20 पावर -1 बनेगा, -1 आगे जाएगा, 10 20 बेस 10 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओ, अब ये गंदा सा लग रहा है, इरेशनल टर्म्स है, 2 + √3 2 -√3। बट एक चीज देखो, हम थोड़ा रफ वर्क यहाँ करते हैं, यहाँ पर हमारे पास काफी सारी जगह है। तो हमें पता है 2 + √3, ये चीज क्या होती है? इसको यदि मैं रेशनलाइज करूं, 2 - √3 अपॉन 2 - √3 आता है।
ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 - 3/2 - √3, यहाँ बेस में तो 1 ही था तो ये चीज मिल गई। तो यहाँ 1 क्या मिला, 2 - √3। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये चीज हमें मिलेगी log 1/2 - √3 इंटू 2 यहाँ पर बेस 2 - √3। अगेन हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, अगेन -1 ऐसा आ जाएगा। अच्छा एक चीज और यहाँ से हम बोल सकते हैं, अभी अभी मेरे दिमाग में आई, वो चीज मैं बताता हूँ। एक और एडवांटेज है, कभी सपोज हमें समझ में नहीं आ रहा रेसिप्रोकल करें नहीं करें क्या होगा, तो हम कभी भी बेस और वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 - √3 इंटू 2 + √3। हमें चेक करना है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 - 3 आता है, वैल्यू 1 आ जाती है। जब भी वैल्यू 1 आएगी इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल, और आंसर क्या आने वाला है, -1। ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें भी तो यही था, यदि हम 1/x और x इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आता है। तो जब भी बेस और वैल्यू का प्रोडक्ट 1 आ जाए तो हमें आंसर डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं। ये चीज भी याद रख सकते हो ना। यहाँ पर भी हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ये क्या है हमारा, बेस इंटू वैल्यू, तो बेस इंटू वैल्यू माइनस, ये +1 आ गया, तो उस केस में आंसर -1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह ये तो बहुत डरावना दिख रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत डरावना है, इतने सारे रूट, और बोला है log बेस 5 और अंदर क्या है √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक चलता है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो जो इन्फाइनाइट जा रही है जो सीरीज, इसको अलग से लिख लो और इसको y का नाम दे दो। क्या नाम देना चाहिए, y। थोड़ा हम रफ साइड में करते हैं, हम कोने में, y इज इक्वल टू, ये पूरी चीज y के इक्वल है। अब जरा ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू क्या होगा, √5 इंटू √5 इंटू √5, कितने √5 है, इनफाइनाइट √5। अब अंदर यदि हम इसकी बात करें, एक √5 को छोड़ के बाकी सब मैं काउंट करूंगा तो ये कितने हैं, ये भी इनफाइनाइट आएंगे। तो इनफाइनाइट में से यदि मैंने एक कम कर दिया तो कुछ कम होगा क्या, नहीं होगा। ये इस तरह से, जैसे हमारा जो अरेबियन सी में कितना पानी है तो उसको कंपेयर कर सकते हैं इनफाइनाइट वाटर, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल दिया तो क्या उसमें से कुछ पानी कम हुआ, नहीं हुआ। समुद्र में से, अरेबियन सी में से कोई पानी कम। इसी तरह से हमारा वाय था एक समुद्र की तरह, उसमें से एक √5 निकाल दिया तो अभी भी उसको क्या बोला जा सकता है, अभी भी वाय बोला जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाय इज इक्वल टू √5 इंटू, अगेन रूट स्टार्ट हो रहा है वहां से, अगेन हम वाई लिख सकते हैं इस तरह से, 5 इंटू वाई। तो अब देखो क्वेश्चन जस्ट छोटा सा ऑब्जर्वेशन हमने किया, ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकली कन्वर्ट करके लिखा, तो इतना गंदा क्वेश्चन थोड़ा कितना अच्छा लगने लगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हम स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, या एक काम करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, नोट्स में अच्छे से देखेगा। लिख भी देते हैं स्क्वायरिंग। तो यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, y बचा, इसको इधर लेकर आ गए तो y स्क्वायर -5y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गई। पार्टीशन करते हैं हम, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, है ना। नोट्स के लिए मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, वहां से हम उधर गए, इधर से इधर आ रहे हैं। अब हम y को कॉमन निकालेंगे तो y कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से y -5 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और यहाँ से y की हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक 0 और एक 5, है ना। ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो एक चीज और ध्यान देनी है, ये log है और log के अंदर y है, तो y को किसके अंदर बैठना है, log के पास बैठना है। अब log जो होता है इसके बारे में थोड़ी चीज और अभी हमें आगे हमें जाननी है,
उसमें से एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, लॉग को कभी भी जीरो पसंद नहीं है। लॉग बोलता है मुझे अब मेरे अंदर जीरो नहीं चाहिए, नेगेटिव नंबर भी नहीं चाहिए। ना तो वो नेगेटिव नंबर लेना पसंद करता है, हाँ बोलता है मैं दे दूंगा, मैं जीरो दे सकता हूँ, नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं अंदर क्या लूंगा, लॉग के अंदर मुझे पेट में केवल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, जीरो नहीं चाहिए और नेगेटिव नहीं चाहिए। तो जीरो को हम रिजेक्ट कर देंगे और 5 को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा, log बेस 5 और y की जो वैल्यू log y था, तो इसको हम बोल देंगे log 5 बेस 5। और log 5 बेस 5 ये तो जाना पहचाना बन गया। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, प्यारा सा 1। तो इस तरह से हमारे ये आंसर आ गए। अब आपके लिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन हैं आपके लिए होमवर्क में, आपको सॉल्व करने हैं। इन सब के आंसर्स मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है ये आना चाहिए 4। ओके। सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मिलेगा 1/3। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं तेरे को देखने से ही मुझे आंसर इसके समझ में आ रहा है कि तो आपको भी इसी लेवल पे पहुंचना है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा -5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -3। ओके। तो ये क्वेश्चंस हैं 5, इनके आंसर भी मैंने आपको बता दिए, बस इनको सॉल्व करना है। कुछ स्टेप्स में 2-3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएंगे। फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए और कौन सा क्वेश्चन है सॉल्व नहीं हुआ। ठीक। और मैंने मॉड्यूलर्स और वेबिक मेथड के जो भी प्रैक्टिस शीट थी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो सब आंसर्स के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी। तो आप उसको ज्वाइन करना ना भूलिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी लिंक दी गई है और ये पूरे नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं लॉग का, जो कि जेईई एडवांस में आ चुका है, तो उसको बिल्कुल मिस ना कीजिए।